हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश विद्यावाणी। तो आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। ये भक्ति काल के बहुत ही महान कवि थे। आज हम इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे इनका। तो चलो शुरुआत करते हैं। कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय। जीवन काल और पृष्ठभूमि। समय माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई। इनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई। युग। वे भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, विशेष रूप से निर्गुण भक्ति धारा, ईश्वर को निराकार मानने वाली धारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीरदास जी। जन्म स्थान। उनका जन्म काशी वाराणसी में माना जाता है। पालन पोषण। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने त्याग दिया था और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुला दंपति ने किया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुला दंपति ने किया था। उनके गुरु प्रसिद्ध संत रामानंद जी थे। उनके गुरु प्रसिद्ध संत रामानंद जी थे, कबीरदास जी के गुरु। तो चलो आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति धारा और दर्शन। ईश्वर का स्वरूप। कबीर ने निर्गुण निराकार और अव्यक्त ईश्वर की उपासना की। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तीर्थटन का घोर विरोध किया। सामाजिक सुधारक। वे केवल कवि नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। जातिवाद का विरोध। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना। ऐसे थे हमारे कबीरदास जी, जिन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। भाषा और शैली। भाषा। उनकी भाषा को सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उनकी रचनाओं में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। शैली। उनकी शैली सीधी, सरल और उपदेशात्मक है। उन्होंने अपनी बातों को स्पष्टता और बेबाकी से कहा है। मुख्य छंद। उनके प्रमुख छंद साकी, सबद और रमेनी है। उनके प्रमुख छंद है साकी, सबद और रमेनी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, यह हर एग्जाम में आपको पूछता है, इसीलिए कबीरदास का जीवन परिचय हमें याद रहना चाहिए। तो चलो, प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। तो प्रथम ग्रंथ उनकी वाणियों का संग्रह बीजक है। उनका प्रथम ग्रंथ वाणियों का संग्रह क्या है? बीजक है। इसके 3 मुख्य भाग है। पहला साकी, दोहों का संग्रह, जिसमें साक्षी भाव से दर्शन दिए गए हैं। दूसरा है सबद, गेय पद, गाने योग्य पद, जिसमें प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है। तीसरा रमेनी, चौपाई और दोहों का संग्रह, जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता है। अब बढ़ते हैं महत्व और निष्कर्ष की ओर। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के उन कवियों में से है जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उनका साहित्य हमें सत्य, प्रेम, भाईचारा और आंतरिक सुरक्षा का संदेश देता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।
फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल गणेश विद्यावाणी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।